एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज है आपका ABC, जिसमें DE और F क्रमशः BC, CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। क्या है? मध्य बिंदु है। BE और DF एक दूसरे को X पर काटते हैं। BE और DF जो हैं वह एक दूसरे को X पर काटते हैं। इसके बाद बोला गया है DE और CF एक दूसरे को Y पर काटते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि XY जो भुजा है उसका मान क्या होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा एक त्रिभुज है, और उसे हमने बोला क्या है, त्रिभुज ABC। जैसे कि ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक, अब इसके बाद उसने बोला है कि DE और F जो हैं वह क्रमशः BC भुजा ये है, और यहाँ पर देखिए BC भुजा की बात करें तो यहाँ पर BC पर क्या आ जाएगा आपका D आ जाएगा। क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। इसके बाद बोला है CA, यानी कि CA और CA पर क्या आ जाएगा? CA पर आ जाएगा आपका E। ठीक, और इसके बाद बोला गया है AB ये वाली जो भुजा है इस पर क्या आ जाएगा आपका? F आ जाएगा। बोला गया है कि ये मध्य बिंदु है, इसलिए हमने ये मध्य बिंदु बना दिए। ठीक, अब क्या करते हैं कि इनको मिला देते हैं। अब इसके बाद बोला गया है BE और DF कहाँ पर है? तो DF ये है, और BE यानी कि B से लेकर E तक की यहाँ पर हमें एक रेखा खींचनी होगी। यानी कि यदि हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये रेखा हो गई आपकी BE और एक हो गई आपकी DF। ये बोला गया है कि X पर काटते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु है, कटान बिंदु जो है, ये क्या है आपका? X है। ठीक, अब इसका दूसरा पॉइंट बोला गया है DE और CF। DE ये तो DE हो गई, CF यानी कि C से लेकर F तक एक रेखा खींचनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर एक रेखा खींचे हैं इस प्रकार से, तो DE और CF ये दोनों का जो कटान बिंदु है ये बोला गया है Y है। क्या है? Y है। इसे बोल दिया हमने, ये क्या है? Y है। अब यहाँ पर बोला गया है कि XY का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर, देखिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझिएगा। थ्योरी वाली क्लास में हमने आपको ये सारे अच्छे इस प्रकार के प्रश्न आपको पहले ही करा रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैटर और भी है। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बोले हैं कि ये आपका एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में हमने क्या किया कि ये वाली जो भुजा है इसका हमने एक मध्य बिंदु लिया, और ये वाली जो भुजा है इसका हमने एक मध्य बिंदु लिया। अब इन दोनों मध्य बिंदु को हमने क्या किया? मिला दिया। अब ये जो भुजा हुई, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो भुजा होती है इस भुजा की आधी होती है। यानी कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये भुजा यदि आपकी कितनी होगी, यदि हम बोलते हैं कि ये भुजा 1 है, ये क्या है? 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा कितनी होगी? इसकी डबल हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना होता है, यानी कि इस भुजा का दुगनी होती है ये वाली भुजा। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, ये जो एक त्रिभुज दिख रहा है, देखिए सबसे पहला एक त्रिभुज ये है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज आपका एक ये है। अब यहाँ पर ये जो है ये आपके मध्य बिंदु बन गए हैं। मध्य बिंदु किस प्रकार से बने हैं तो वो चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, अभी थ्योरी में। ठीक, थ्योरी के टाइप में ही आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या थ्योरी आपकी लगती हैं। ठीक, यहाँ पर यदि हम इसे 1 मान लें, यदि हम इसे 1 मान लें तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यदि ये वाली भुजा 2 है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली जो होगी ये कितनी हो जाएगी? आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी दुगनी होगी आपकी ये वाली भुजा और इसकी दुगनी होगी आपकी ये वाली भुजा। अब यहाँ पर ऑप्शंस पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिए गए हैं आपके BC/2, तो BC/2 तो नहीं होगा, BC/2 नहीं होगा, BC/1 ये हो सकता है आपका BC × 1/4, ये हो सकता है आपका। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा दिया है BC/4 यानी कि BC का 1/4, यानी कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये किस प्रकार से सही है, यहाँ पर यदि हम बोले कि इन्होंने तो यहाँ पर ये वाला बोल दिया था कि ये F, E और D ये क्या है? ये मध्य बिंदु है।
लेकिन इनके लिए नहीं बोला गया है कि ये मध्य बिंदु हैं या नहीं, लेकिन ये भी आपके मध्य बिंदु बनेंगे। क्या बनेंगे? मध्य बिंदु बनेंगे। अब वो कैसे मध्य बिंदु बनेंगे तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज की बात करें हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यदि कोई भी आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हमने उसमें एक विकर्ण खींचा और यहाँ पर हमने एक दूसरा विकर्ण और खींचा, एक विकर्ण खींचा और हमने एक दूसरा विकर्ण खींचा, तो ये पहला वाला जो विकर्ण होगा, इस विकर्ण को ये दूसरा वाला विकर्ण होगा वह बराबर दो भागों में बांटेगा। इसी प्रकार से जो पहला वाला जो विकर्ण है ये भी दूसरे वाले विकर्ण को बराबर दो भागों में बांटता है। हमेशा ही ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को कटान बिंदु से बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बोलोगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहाँ पर है, तो आप ये देखिए, यहाँ से हमने एक रेखा यूँ खींची और इस प्रकार से हम यहाँ पर यूँ आए, फिर हम यहाँ पर यूँ आए और इसके बाद हम यहाँ से यूँ आ गए। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपका एक विकर्ण है और आपका एक ये विकर्ण है। अब ये जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समान दो भागों में बांटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा क्योंकि ये जो आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो बना है, इसकी ये वाली जो भुजा होगी इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा, कन्फर्म इधर से। अब यहाँ पर दूसरी साइड से आ जाइए, दूसरी साइड से आप देखोगे तो यहाँ से देखिए, जैसे कि हमने यहाँ से यूँ लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर यूँ नीचे आए, फिर इसके बाद हम यहाँ से यूँ आए और फिर उसके बाद हम यहाँ से यूँ चले गए। यूँ देखोगे आप, इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको एक चतुर्भुज और दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज और दिख रहा होगा। अब इस चतुर्भुज में अभी देखोगे तो ये आपका एक विकर्ण हो गया, ठीक, ये आपका एक विकर्ण हो गया और इस बार देखोगे तो आपका एक ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक। और ये जो विकर्ण होते हैं ये आपस में क्या करते हैं कि मध्य बिंदु पर काटते हैं। अब अच्छे से समझ आ गया होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा रहेगा BC/4, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है A, B और C एक टंकी से जुड़े 3 पाइप हैं, एक साथ मिलकर इस टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट बोला गया है B और C एक साथ मिलकर इस टंकी को 10 घंटे में भर देते हैं। इसका तीसरा पॉइंट बोला गया है A और C मिलकर इस टंकी को 7.5 घंटे में भरते हैं। A अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा, ठीक। तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर बोला गया है A प्लस B। ए बी जो है वह कितने समय में भरते हैं? 6 घंटे में, 6 घंटे में भर देते हैं। उसके बाद बोला गया है B प्लस C जो है वह कितने समय में भरते हैं? 10 घंटे में, 10 घंटे में। इसके बाद बोला गया है A प्लस C जो है वह दोनों कितने में भरते हैं? 7.5 और 7.5 को हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15/2, ठीक, 15/2 हो जाएगा ये 7.5 का। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यही चाहिए कि हमारा पूर्ण कार्य जो होगा, पूर्ण कार्य कितना होगा। तो देखिए 15, 10 और 6 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 15 दूनी 30 और 30 आपका 15 से भी, 10 से भी और 6 से भी सबसे कट जाएगा, यानी कि 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी हम बात करें पूरा कार्य तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा आपका? 30 कार्य जो है वह हमें कंप्लीट करना है, ठीक, 30 कार्य हमें कंप्लीट करना है। और सबसे पहले हमें चाहिए कि ए बी जो है वह 1 घंटे में कितना पानी भर देते हैं। पानी भरेंगे ना ये पाइप में 3, तो ये 1 घंटे में कितना पाइप पानी भर देते हैं? B, C और CA। तो यहाँ पर 6 से हम भाग लाएंगे, 6 से कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, यानी कि 5 लीटर। A और B 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देते हैं। B और C की बात करें तो B और C यहाँ पर 10 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 लीटर। B और C जो हैं वह 3 लीटर पानी भर देते हैं 1 घंटे में। C और A की बात करें तो 15 दूनी 30 होता है और 2 दूनी 4, यानी कि 4 लीटर पानी ये भर देते हैं 1 घंटे में, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये सभी क्या हैं? ये सारे ही देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो A डबल है, B डबल है और C डबल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2A प्लस
बी प्लस सी, इनकी जो क्षमताएं हैं कितनी हैं, तो 5 और 5 10 और 2 12, कितनी हो गई 12। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 6 12 यानी कि 6। कितनी क्षमता हो जाएगी 6। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए बी की कितनी है 5, बी सी की कितनी है 3 और ए सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था हमसे पूछा गया था कि ए अकेला यदि इस टंकी को भरे तो कितने समय में भर देगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका ए बी सी, ये तीनों हैं, हमें निकालना है ए का, तो ए जिसमें ना हो उसे पकड़ लीजिए, ए इसमें नहीं है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी सी को इसमें से आप माइनस कर दीजिए, सिर्फ ए रह जाएगा, यानी कि 3 को आप इससे माइनस कर दीजिए, हमें किसकी चाहिए ए की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3, 3 लीटर, कितनी हो जाएगी 3 लीटर। ए जो है वह 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, ए जो है वह 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लेगा 10 घंटे। समझ आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए आंसर कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है सूरज की आयु, सूरज की आयु उसके पुत्र अर्जुन की आयु, पुत्र अर्जुन की आयु की 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी है। ठीक, उसके बाद बोला गया है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद वह अर्जुन की आयु का, वह अर्जुन की आयु का 2.5 गुना होगा, कितना होगा 2.5 गुना होगा। इसके बाद बोला गया है अगले 8 वर्षों बाद उसकी आयु अर्जुन की आयु की कितनी गुनी होगी। ठीक, अर्जुन की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी पिता की आयु जो है वह पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी। हम सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को, ये वाला जो मैटर है इसे आप छोड़ दीजिए, यहाँ से जो मैटर है इसे आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम यही बताइए कि सूरज की आयु जो है वह स्टार्टिंग में 3 गुनी है, लेकिन 8 वर्ष बाद उसने बोला है कि अर्जुन की आयु की 2.5 गुनी हो गई, तो हम ये बोल रहे हैं कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो गई, कितनी कितनी उम्र हो गई उनकी। तो वो चीज़ आप देखिए। सबसे पहले हम बात करें कि एक है आपका सूरज, सूरज ये क्या है फादर है यानी पिता है, और एक है आपका अर्जुन, अर्जुन और जो क्या है आपका सन है यानी कि पुत्र है। अब यहाँ पर बोला गया है सूरज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि सूरज जो पिता है उसकी आयु 3 होगी, तो पुत्र जो होगा उसकी आयु कितनी होगी 1 होगी रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक, ये तीसरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बोला गया है 8 वर्ष के बाद, देखिए इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3 गुनी है, जब बोला गया है तो यानी कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, उसने बोला है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात करते हैं, 8 वर्ष बाद। ठीक, 8 वर्ष बाद की हम बात करते हैं। 8 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर बोला गया वह अर्जुन की आयु का, अर्जुन की आयु का, सूरज जो है वह अर्जुन की आयु का कितना है 2.5 गुना है, यानी कि 2.5 गुना है, इतना है, कितना है 5/2 गुना है, यानी कि 5 का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा इसमें होगा। ठीक, अब इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा S/A = 5/2, सूरज का इतना हो गया और इसका इतना हो गया। ठीक, सूरज का रेशियो कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो अर्जुन का कितना है 2 है। 8 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो गया इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर बोला कि देखिए सूरज और अर्जुन दोनों की 8 वर्ष बाद जो आयु बढ़ेगी, आपको अच्छे से पता है कि दोनों की ही एक साथ बढ़ेगी। यदि उनकी आयु, यदि इसकी आयु 8 वर्ष बाद यदि जितनी भी बढ़ेगी, 8 वर्ष बाद जितनी भी बढ़ेगी अर्जुन की भी उतनी ही बढ़ेगी, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग भी उतनी ही बढ़नी चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है 1 का है, और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है 3 और 2 5, यानी कि 2 का अंतर है। तो अंतर 2 का कैसे आ गया, अंतर 2 का नहीं आना चाहिए। यदि यहाँ से देखिए 8 वर्ष बढ़ा रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही बढ़ना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही बढ़ना चाहिए। यदि इसमें अंतर यहाँ पर क्या है अलग अलग है, तो हमें क्या करना होगा अंतर समान करना होगा। अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच में अंतर कितने का है 2 का, और इनके बीच में अंतर कितने का है यहाँ पर 3 का। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो रेशियो है,
ये वाला जो रेशियो है इसमें हम क्या करते हैं 2 से इंटू कर देते हैं। किससे कर देते हैं 2 से इंटू कर देते हैं। और ये वाला जो रेशियो है इसमें हम क्या करते हैं कि 3 से इंटू कर देते हैं। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर यदि हम इनका नया रेशियो बनाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4। अब इनका आप अंतर देखिए, इसका अंतर कितना है 1 है और इसका अंतर कितना है तो इसका अंतर है आपका 1। ठीक, अब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अंतर आपका समान आ रहा है तो यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग जो उम्र बढ़ रही है 8 वर्ष, वो आपकी सही सही उम्र बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का बताया गया है 8 वर्ष का। बढ़ कितनी रही है 8 बढ़ रही है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है तो 8 वर्ष। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष। अब हम यहाँ पर बोले हैं कि सूरज की 8 वर्ष बाद का जो रेशियो है, देखिए 8 वर्ष बाद का रेशियो कौन सा है ये वाला है। 8 वर्ष बाद का रेशियो कौन सा है ये वाला। तो सूरज की 8 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी तो 8, यदि देखिए एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक, कन्फर्म है इतना। अब यहाँ पर यदि हम अर्जुन की बात करें कि अर्जुन की उम्र 8 साल बाद कितनी हो जाएगी तो 8, यदि एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 चौक 32, यानी कि 32 वर्ष। अर्जुन की 8 वर्ष बाद की जो आयु है वो कितनी है 32 वर्ष और सूरज की 8 वर्ष बाद की आयु जो है वो कितनी है 80 वर्ष। अब यहाँ पर बोला गया था, अब इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई। अब इस नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। अगले 8 वर्षों बाद, अगले 8 वर्षों बाद की बात कर रहा है तो 8 वर्ष बाद, देखिए हम बात करें अगले 8 वर्ष बाद, यदि अगले 8 वर्ष की बात करें तो एक है आपका सूरज और एक है अर्जुन। सूरज की आयु अभी कितनी है 80, 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 88। अर्जुन जो है उसकी अभी आयु कितनी है 32, 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 40। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है अगले 8 वर्ष बाद उनकी आयु अर्जुन की आयु से, सूरज की आयु अर्जुन की आयु के कितनी गुना हो जाएगी। अगले 8 वर्ष बाद उसकी आयु अर्जुन की आयु की कितनी गुना हो जाएगी। अर्जुन की आयु की हमने बोला कि x गुनी हो गई अर्जुन की आयु की, x गुनी हो गई अर्जुन की आयु की, तो वह कितनी है आपकी 88। ठीक, अब 88 जो है इसमें हम भाग लगाएंगे 40 से। किससे 40 से। तो ये 4 धारे 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 2 सही 1/5। तो 2 सही 1/5 कहाँ पर है तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर सीधे सीधे यही पूछा गया है कि तुम्हें इनके मान याद हैं या नहीं, सीधे सीधे बस यही पूछा गया है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और इसका हमें क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है तो वो भी होता है आपका √3/2। ठीक, इसके बाद कॉट स्क्वायर 45 का मान कितना होता है तो 45 का मान होता है आपका 1। कितना होता है 1, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर 60 का मान, सेक 60 का मान कितना होता है आपका 2 होता है, तो इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का रूट में स्क्वायर करते हैं सिर्फ बड़ी संख्या रह जाती है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 बाय इसका करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 4 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 3/4। ठीक, इसके बाद प्लस ये हो जाएगा आपका 1/1। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4/1। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 16। ठीक, इतना हो जाएगा। ये हो गया आपका 20 और 20 और 6 26, यानी कितना हो गया आपका 26/4। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
2 तिया 6, यानी कि 13/2 देखिए है आपका, यहाँ पर देखिए 13/2 यहाँ पर रखा है। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, यदि 15 लड़के 5 दिन में 750 अर्जित करते हैं, तब 25 लड़के 6 दिन में कितनी राशि अर्जित करेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता ही होगा, यहाँ पर सीधा ही MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपये की राशि अर्जित करते हैं। अब इसके बाद बोला गया है 25 लड़के 6 दिन में कितनी राशि अर्जित करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 25, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। ठीक, कितना हो गया 3 दूनी 6। अब 75 दूनी 150 होता है, यानी कि 150 ये हो गया और 1 0 ये हो जाएगा, यानी कितनी राशि अर्जित करेंगे वो 1500। तो 1500 कहाँ पर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तब उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो काफ़ी इजी पूछा गया है। यहाँ पर आपको सीधा ही करना क्या है कि सीधा ही आप सक्सेसिव लगा दीजिए, कि काफ़ी सारे तरीके हैं, इनको आप जैसे कि यहाँ पर रखोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो 12% है आपका, 12% है ये आपका, यानी कि 12/100 है ये आपका। यहाँ पर आप कर सकते हो 4 तिया 12 और 4 से 25 बार, फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार से भी रख सकते हो। यानी कि फर्स्ट यदि 25 है तो सेकंड कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि की जाती है, तो 25 और 3 28। अब इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू भी रखोगे, इसके बाद जैसे कि 2 वैल्यू दी गई है सिर्फ 2 वैल्यू रखोगे। ठीक, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और सबसे इजी तरीका है, यानी कि और जल्दी भी उससे हो जाएगा, तो वो है आपका सक्सेसिव लगा दो। जैसे कि x + y + x × y अपॉन 100, ये आपका सक्सेसिव लगाने का फॉर्मूला होता है। पहली परसेंट कितनी है 8%, दूसरी कितनी है आपकी 12%, इसके बाद 8 × 12/100, यहाँ पर 8 और 12 कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। 12 × 8 96 होता है, 96, यानी कि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा आपका 96। ठीक, तो यानी कि 20 के साथ इसे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20.96। ठीक, इतना % आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कहाँ पर है देखिए, सी ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, अनुपात 75 और 125 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए सरलतम रूप वह होता है, जैसे कि कोई भी आपका रेशियो हुआ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका 75:1:5। ठीक, तो सरलतम रूप वह होता है कि जैसे कि हम रेशियो बनाते हैं तो एक ही संख्या से उसको डिवाइड करते हैं, दोनों ही संख्याओं को, या फिर जितनी भी आपकी संख्या हो, जितने का भी रेशियो बनाना हो। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक ही संख्या से आपको डिवाइड करना है, और यहाँ पर जब तक वह ऐसी संख्या ना मिल जाए कि उससे वह कटे ही ना, कभी भी जब तक आपको ऐसा रेशियो नहीं मिल जाता कि जो कि कभी भी एक संख्या से ना कटे, तो वही रेशियो कहलाता है सरलतम रूप। यानी सरलतम रूप वह होगा कि जो कि लास्ट वाला होगा। ठीक, लास्ट बार होगा, तो लास्ट बार क्या हो जाएगा, इसे काट देंगे हम, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। अब ये जो होगा रेशियो, ये जो रेशियो है ये अब आगे कभी भी नहीं कटेगा, ये सिर्फ इतना ही रहेगा, किसी भी एक संख्या से यह नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3:5, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, वेतन का 85% खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, यानी क्या करता है वह बचाता है, उसकी मासिक आय क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब वो यदि आय पूछे या बचत पूछे या खर्च पूछे या कुछ भी पूछ ले, वो आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि हमने आपसे बोला कि आपने कितने रुपए कमाए पूरे महीने में, तो आप बोलोगे कि भैंस हमारी क्या है, आय है। आपने जितने रुपए पूरे महीने में कमाए वो क्या है, आय है। और आपने खर्च कितना कर दिया, जितना भी आपने खर्च कर दिया वह आपका खर्च हो गया। अब यहाँ पर खर्च करने के बाद जो कुछ भी बचा वह क्या हो गया, आपका बचत हो गया। क्या हो गया, बचत हो गया। तो आय का मतलब होता है जितना भी आप खर्च कर रहे हो
और उतना आपने बचा लिया है, उस सबको, ये दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो वही होता है आपकी आय। अब आय हमेशा जो होती है, आय हमेशा ही 100% होती है अपने में। आय हमेशा ही जो होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और यदि हम खर्च की बात करें, यहाँ पर बोला गया है 85% खर्च करता है। अब उसने 85% खर्च कर दिया, 85% खर्च कर दिया, तो उसने बचत कितनी की होगी, 100% आय होती है, उसमें से 85% खर्च कर दिया, तो 15% की बचत की होगी। कितने परसेंट की, 15% की। अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले, यहाँ पर दिया क्या है, 1200 रुपये की बचत करता है। बचत का रेशियो कितना है, 15%। 15 रेशियो की 15% की वैल्यू कितनी है आपकी, 1200। तो 15 अट्टे 120 होता है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 15 अट्टे 120 जीरो, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 80। अब वो हमसे पूछना क्या चाहता है, यदि आय पूछना चाहता है तो आय में हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 से हम इसमें इंटू कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 8000। ठीक, कितने हो गई, 8000। यदि हमसे पूछ ले खर्च कितने करता है, तो 80 का हम इसमें इंटू कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल आएगा, खर्च निकल आएगा। बचत कितनी करता है, इसका हम इसमें इंटू कर देंगे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि आय कितनी है। ठीक, तो आय का रेशियो कितना था, 100, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 8000। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।